प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम का 127वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। पीएम ने कहा, देश में त्योहारों की रौनक है। छठ महापर्व गहरी एकता का प्रतिबिंब है। हर तरफ छठ महापर्व की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर को लेकर कही बड़ी बात शेयर की है। कहा, अंबिकापुर में प्लास्टिक हटाओ मुहिम, अंबिकापुर में प्लास्टिक लाओ खाना पाओ अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है। कहा, हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाना है, हर तरफ हरियाली फैलानी है। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को किया याद। कहा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार पटेल ने कई आंदोलन में हिस्सा लिया। हम सदा सरदार पटेल के ऋणी रहेंगे। मैंग्रोव प्लांटेशन पर बोले हैं पीएम मोदी। कहा, गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव प्लांटेशन धुरेला तट पर 3,500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुका है। इन पर प्रभाव आज पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है। आज से मलेशिया में 22वें आसियान शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से लेंगे हिस्सा। भारत संबंधों की प्रगति को लेकर करेंगे चर्चा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ समारोह में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जेडीयू का बागियों पर एक्शन। पूर्व मंत्री विधायक 11 नेता पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई। अमेरिका से भारत आया गैंगस्टर लखविंदर बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को लाया गया भारत। हरियाणा में दर्ज मामलों को लेकर होगी पूछताछ। एमईए एमएचए की मदद से सीबीआई को कामयाबी। महापर्व छठ का दूसरा दिन आज दिन भर निर्जला व्रत कर शाम को पूजा। मिट्टी के चूल्हे पर तैयार होगा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं छठ घाट। सुविधा सुरक्षा पर दिल्ली सरकार की नजर। छठ को लेकर सरकार की खास तैयारियां। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। इंडिया गेट में AQI 325 दर्ज किया गया। लोधी रोड में AQI 287 दर्ज किया गया। दिल्ली के बदरपुर में बदमाशों से मुठभेड़। बदमाश हिमांशु के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से हथियार जब्त। इंदौर में महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ मामले में आरोपी अकील गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से की बदसलूकी। दोनों महिलाओं को गलत तरीके से किया था टच। महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर बीसीसीआई सख्त। बीसीसीआई ने इंदौर की छेड़छाड़ की घटना की निंदा की है। कहा, सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कड़ाई से पालन होगा। छेड़छाड़ की घटना पर जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे हापुड़ का दौरा। कार्तिक पूर्णिमा मेले का करेंगे निरीक्षण। मेले की व्यवस्थाओं की लेंगे जानकारी। सीएम योगी अधिकारियों से करेंगे बातचीत। संबल हिंसा मेले में मुख्य साजिशकर्ता साठा पर कार्रवाई। शारिक साठा के खिलाफ कुर्की की मुनादी। दुबई में बैठा शारिक साठा हिंसक आरोपी। शारिक साठा पर दर्ज हैं 59 मुकदमे। सहारनपुर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। घायल अवस्था में एक गोकश को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा कारतूस बाइक बरामद। बुलंदशहर में पुलिस की शातिर लुटेरों से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। लुटेरे के पास से तमंचा कारतूस बाइक बरामद की गई। आगरा में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़। पुलिस ने मौके से बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किए गए। कोरोना में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। करण भूषण ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में छात्रा ने किया सुसाइड। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
आनंद विहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना से अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर मचा हड़कंप। आरपीएफ जीआरपी ने सघन जांच की है। ट्रेन में कुछ नहीं मिला। 42 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। अलीगढ़ में नकली नोटों का बड़ा खेल। बेनकाब 500 रुपए के नकली नोटों को 5 गड्डियों संग युवक को पकड़ा गया। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था। आगरा में तेज रफ्तार कार का दिखा कहर। बेकाबू कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने यकवगढ़ी चौराहे से किया है अरेस्ट। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश मनोज। 12 दिन पहले किसान की हत्या की थी। आगरा में ट्रक से कार की जबरदस्त टक्कर। सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल सहित 2 की मौत, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली में अनियंत्रित ट्रेलर चलती ट्रक में पीछे से घुसी। घायल क्लीनर को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। ड्राइवर कैबिन में पूरी तरह से फंसा। अम्बेडकर नगर में सास और देवरानी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर महिला को उतारा मौत के घाट। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट के चलते फोटो फ्रेम की वर्कशॉप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। सड़क हादसे में महिला बुरी तरह से हुई घायल। कार ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में युवक की मौत के बाद भड़काऊ राजनीति करने पहुंचे सपा नेता को पुलिस ने पढ़ाया पाठ। सपा नेता ने खून का कतरा बहाने का दिया बयान। सपा नेताओं के अन्य साथियों ने मांगी बयान की माफी। ग्रेटर नोएडा में डीएम ने सूरजपुर वेटलैंड का किया है निरीक्षण। इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्नाव में युवक ने की है आत्महत्या की कोशिश। ग्रामीणों की सूझबूझ बहादुरी से बचाई गई युवक की जान। क्षेत्र में मचा हड़कंप। युवक मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या से था परेशान। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से 3 क्षतिग्रस्त बाइकें की हैं बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही। मिनट में सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाया गया था कॉम्प्लेक्स। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। आवासीय क्षेत्र में बना था अवैध कॉम्प्लेक्स। लखनऊ में 27 साल के युवक ने किया है सुसाइड। दुपट्टे के सहारे लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पौड़ी और चमोली दौरे पर सीएम धामी। शहीद स्मरण समारोह में करेंगे प्रतिभाग। राजकीय इंटर कॉलेज रिकड़ी खाल में कार्यक्रम देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 में करेंगे शिरकत। देहरादून में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन तैयार। सीएम धामी ने ली तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। युवा शक्ति को मंच देगा अधिवेशन। राष्ट्र निर्माण पर विचार विमर्श का भी मंथन। उत्तराखंड में 2027 मिशन पर गरमाई सियासत। हरक सिंह की अनदेखी पर करण माहरा का बयान। बीजेपी को समझकर बोलना चाहिए। उत्तराखंड का सफर होगा महंगा। बाहरी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। दिसंबर से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स। स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्माण। वाहनों के लिए अलग अलग टैक्स दरें तैयार। टिहरी के वानिकी महाविद्यालय में कुलपतियों के सम्मेलन को लेकर तैयारी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। वानिकी महाविद्यालय में 2 दिवसीय मंथन। किसानों को मिलेगा सम्मान। चौखुड़िया में के लोगों को देहरादून की पैदल यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। कहा सरकार जिद्दी है। पूरे प्रदेश के पर्वतीय जिलों का यही हाल। उत्तरकाशी का सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से आगे। राजकीय विद्यालय वीरपुर कुराहा बना मिसाल। स्मार्ट क्लासेस, खेलकूद की वजह से बच्चों का सर्वगणीय विकास।
हल्द्वानी के साकेत कॉलोनी में झोपड़ी में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, हादसे में कोई जनहानि नहीं। उत्तराखंड में सड़कें बनी गड्ढा मुक्त, मानसून में खराब हुई सड़कों की मरम्मत जारी, 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें। बक्सर शुगर मिल के से टैक्स वसूली विवाद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीएम को लिखा पत्र, नगर पालिका को 1 करोड़ रुपए का नुकसान। देहरादून के काबली रोड पर मामूली विवाद बढ़ा, एक तरफा पत्थरबाजी से मची अफरा तफरी, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार की बरसाती नदी कूड़े में तब्दील, नगर पालिका की लापरवाही से नदी बनी डंपिंग जोन, संस्थान के छात्र छात्राएं गंदगी बदबू के बीच पढ़ाई करने को मजबूर। टिहरी के वानिकी महाविद्यालय में कुलपतियों की होगी बैठक, हिमालय ग्लेशियर इको टूरिज्म कृषि पर भी चर्चा होगी। रामनगर में गौरक्षकों का तांडव, एक निर्दोष व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भड़काया। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर डीएम ने किया निरीक्षण, रसियागढ़ डायवर्जन मार्ग की मरम्मत जारी, सड़कें गड्ढा मुक्त सुरक्षित बनाने पर जोर, डीएम ने कहा निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं है।